नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के वीडियो से कोई छेड़छाड़ कर दे, प्रधानमंत्री के भाषण का ऑडियो बदल दे, प्रधानमंत्री की स्पीच के एक टुकड़े को काटा जाए, जानबूझकर छाटा जाए और उसमें बीफ जैसे शब्द को मिला दिया जाए और उसे फैला दिया जाए? सच में ऐसा ही हुआ है। मोदी ने कहा कुछ और उनकी आवाज को बदल करके, उनके वीडियो से टेम्पर कर करके कुछ और बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ये सब हिंदू बाहुल राज्य हैं। यहां हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए मोदी के भाषण में जानबूझकर के बीफ शब्द को मिक्स कर दिया गया। ये किसने किया? ये साजिश किस तारीख से शुरू हुई? कितने घंटे तक ये पूरा प्रोपेगेंडा चला? बहुत बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते। बीफ 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 बीफ, एक टाइमलाइन पर बीफ, दूसरी टाइमलाइन पर बीफ, तीसरी टाइमलाइन पर बीफ, चौथी टाइमलाइन पर बीफ, पांचवी टाइमलाइन पर बीफ। नरेंद्र मोदी के दुश्मन, नरेंद्र मोदी के विरोधी अब खुल्लम खुल्ला मोदी के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। एंटी मोदी इकोसिस्टम की ट्रोल आर्मी 24 घंटे से बीफ 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 का शोर क्यों मचा रही है? क्या नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में यह कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर यानी गौमांस का उत्पादक देश है? क्या नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में यह कहा कि भारत गौमांस के निर्यात के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है? गूगल ट्रेंड्स का पिछले 7 दिनों का ग्राफ देखिए। मोदी और बीफ शब्द को इंटरनेट पर 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई शाम 5 बजे तक किसी ने सर्च नहीं किया। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, नीले रंग की लाइन बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन फिर 12 जुलाई ठीक शाम 6:30 बजे इंटरनेट पर लोग मोदी और बीफ पर तेजी से सर्च करने लगे। 13 जुलाई आते आते इंटरनेट पर मोदी और बीफ शब्द पर सर्च इंटरेस्ट ओवर टाइम में अचानक से इजाफा हुआ और 14 जुलाई यानी मंगलवार को मोदी और बीफ शब्द पर इंटरनेट पर सर्च इंटरेस्ट अचानक से 100 के नंबर को टच कर गया। गूगल ट्रेंड्स पर 100 नंबर टच होने का मतलब यह हुआ कि मोदी और बीफ वाला यह टर्म इंटरनेट पर अपने पीक पर पहुंचा और सबसे ज्यादा सर्च किया गया। जब हमने और गहराई से गूगल ट्रेंड्स का डेटा देखा तो पता चला कि हिंदुस्तान में मोदी और बीफ शब्द को एक साथ सबसे ज्यादा दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्च किया गया। अब आप सोचेंगे कि 12 जुलाई शाम 6:30 बजे के बाद आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश के कोने कोने में लोग इंटरनेट पर मोदी और बीफ शब्द पर तेजी से सर्च करने लगे। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के कम्युनिटी इवेंट के दौरान दी गई मोदी की स्पीच का एक हिस्सा सुनना होगा। नरेंद्र मोदी ऑकलैंड में इंडियन डायस्पोरा को यह बता रहे थे कि भारत ने उनके टेन्योर में क्या क्या हासिल किया और उसी दौरान मोदी ने भारत की एक बड़ी उपलब्धि का जिक्र किया। गौर से सुनिएगा क्योंकि आगे की कहानी में मोदी की स्पीच के इस हिस्से का अहम रोल है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। 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 नरेंद्र मोदी ने किसका जिक्र किया? मोदी ने WHEAT वीट यानी गेहूं का जिक्र किया और कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर यानी गेहूं का प्रोड्यूसर है। लेकिन मोदी से नफरत करने वाले गैंग ने वीट को बीफ का नाम दे दिया और मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। और इसके लिए एंटी मोदी टूल किट ने प्रधानमंत्री के वीडियो को काटा, उसे एडिट किया, मोदी की आवाज से छेड़छाड़ की
और वीट की जगह बीफ बीफ चिल्लाना शुरू कर दिया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। वीट प्रोड्यूसर है। वीट प्रोड्यूसर है। वीट प्रोड्यूसर है। सोचिए, मोदी ने गेहूं यानी वीट का जिक्र किया और मोदी के दुश्मनों ने उसमें बीफ वाला एजेंडा फिट करके गौरक्षा के पाखंड वाला पोस्टर फैलाना शुरू कर दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर, कान बंद कर वीट को म्यूट करके बीफ बीफ का राग अलापना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी के कीर्ति आजाद ने भी अपनी टाइमलाइन पर वीट की जगह बीफ, गेहूं की जगह गौमांस वाला एजेंडा परोस दिया। राहुल गांधी की पार्टी से जुड़े वेरीफाइड हैंडल्स ने भी, कांग्रेस पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ताओं ने भी इस फेक न्यूज को जमकर पुश किया। कांग्रेसी नेताओं के हर पोस्ट की हर लाइन में जानबूझकर वीट को बीफ लिखा गया। ऐसा नैरेटिव देने की कोशिश हुई कि मोदी बीफ की ही बात कर रहे थे, वीट की नहीं। और सेम टू सेम वीट की जगह बीफ वाली यही स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेताओं की टाइमलाइन पर भी दिखी। सबने मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू कर दिया। हैरानी इस बात की है कि खुद पीआईबी ने मोदी विरोधी टूल किट के बीफ वाले झूठ को एक्सपोज किया, एंटी मोदी इकोसिस्टम के दावों को फर्जी बताया। लेकिन वीट को बीफ कहकर मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला गैंग अभी तक सुधरा नहीं है। सबका झूठ पकड़ा गया है, पोल खुल गई है। बावजूद इसके किसी ने अपने फर्जी पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। यही वजह है कि कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की ट्रोल आर्मी का फैलाया मोदी और बीफ वाला झूठ इस वक्त भी गूगल ट्रेंड्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और ये इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। फेक और फर्जी कहानियां बनाकर नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर जाकर अगर आप वहां अपलोड हुए वीडियोस के कैप्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि मोदी की इमेज को टारगेट करने के लिए, दुनिया में भारत के बढ़ते कद पर पर्दा डालने के लिए राहुल गांधी की पार्टी किस लेवल पर फर्जी कहानियां बना रही है और फैला रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक ऐसी फर्जी कहानी मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बनाई थी। तब कांग्रेस के अलग अलग हैंडल्स ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था कि मेलबर्न में मोदी के कम्युनिटी इवेंट में आई 30,000 लोगों की भीड़ को किराए पर लाया गया था। कांग्रेस के हैंडल से यह नैरेटिव बनाया गया कि लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट में भर भर कर मेलबर्न पहुंचाया गया। हद तो यह हो गई कि कांग्रेस के नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट रेसिस्ट के एंटी इंडिया एजेंडे और स्टेटमेंट्स को भारत में प्रमोट किया, मोदी को टारगेट किया। करी और रोटी के लिए इंडियन भीड़ जुटी, ये हम कह रहे हैं। बेइज्जत तो वो उससे हुई है, भारत की बेइज्जती तो उससे हुई है। और तीसरी बात है, वहां का सीनियर जर्नलिस्ट कहता है मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इन तीन चीजों का जवाब दे। भारत का नाक काट करके आए हैं, जहां जाते हैं मोगली जी ये भारत का नाक काट देते। वहां का जो मेन अखबार है, कितनी शर्म करने वाली बात लिखता है कि भारतीय भारी संख्या में जुटे करी और रोटी के लिए। ये शर्मनाक बात नहीं। दूसरी बात है, आपने यहां तो भीड़ जुटा दी, गोरे भी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हुए और कहा गो बैक मोदी, और ये कहा कि भारतीय वापस जाओ। क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे धरती पर अगर ट्रंप आ जाए या मेलानिया कोई आ जाए और रैली करे तो हम पसंद करेंगे? तो आप अपनी छवि चमकाने के लिए तो जो भारतीय अमेरिका में उनको रिस्क में डाल दिया, अब अपनी छवि चमकाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उनको रिस्क में डाल दिया। उसके बाद मेरी तमाम भारतीयों से बात हुई, मेलबर्न और सिडनी में बात हुई, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं।
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत की नाक कटा दी, लेकिन सच तो यह है कि अब कांग्रेस के नेताओं की नाक कट गई है। उनके किराए पर लाई गई भीड़ वाले एजेंडे की पोल खुल गई है और ये पोल मेलबर्न मीट्स मोदी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने ही खोल दी है। उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने एक ओपन लेटर लिखकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की डिमांड की है और कहा है कि इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को बदनाम करना बंद करो। ऑर्गेनाइजर्स ने ओपन लेटर में कहा है कि इवेंट में कोई पैसे वाली भीड़ नहीं थी, बल्कि मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। हजारों लोगों ने फ्री टिकट्स के लिए अप्लाई किया और बड़ी संख्या में लोग वॉलंटियर बनकर भी आगे आए। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 30,000 से ज्यादा लोग इवेंट में आए और भी आना चाहते थे, लेकिन जगह पूरी भर गई थी तो बहुत से लोग बाहर ही रह गए। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का फैलाया एक और झूठ चंद घंटों के भीतर पूरी तरह पंक्चर हो गया। मगर मोदी से नफरत की कांग्रेस वाली ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी की ये 5 तस्वीरें तो याद होंगी आपको। मोदी को इंडोनेशिया, सेशल्स, स्लोवाकिया, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों से सम्मान मिले। ये सम्मान संप्रभु सरकारों द्वारा भारत को दिया गया मान था, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी की अवार्ड वाली इन तस्वीरों पर भारत के प्रधानमंत्री को मिले सम्मान पर घटिया स्तर की राजनीति की। कांग्रेस ने यह पोस्टर बनाया और फैलाया कि मोदी को अवार्ड दो, वो कहीं पर भी दौड़े चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉन स्टॉप ये एजेंडा चलाया गया। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जिसे हम लिख भी नहीं सकते। मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान से जुड़े एक अनाधिकृत काम चलाऊ ड्राफ्ट को कांग्रेस के हैंडल्स ने घुमा फिरा कर फैलाया। ये नैरेटिव बनाया जैसे कि इससे पूरा सम्मान ही झूठा साबित हो गया हो। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में इजरायल के नेशनल मेडल का भी जिक्र किया। इजरायल के नए शुरू किए गए नेशनल मेडल को कांग्रेस ने मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि मोदी इससे पहले रेसिपेंट थे। मतलब कोई सम्मान नया शुरू होना उसे नकली बना देता है, ना कि महत्वपूर्ण। कांग्रेस ने यही प्रोपेगेंडा फैलाया। नोट करने वाली बात यह है कि सेशल्स के विदेश मंत्रालय ने खुद बाद में साफ साफ बताया कि जो डॉक्यूमेंट घुमाया जा रहा था वो अनाधिकृत काम चलाऊ ड्राफ्ट था। उसकी सही हुई कॉपी जारी कर दी गई थी और गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन वाला सम्मान पूरी तरह असली और सही था। विदेशी सरकारें भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को सम्मान दे रही हैं, भारत की बढ़ती ताकत और हैसियत को स्वीकार कर रही हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम ये कोशिश कर रहा था कि भारतीयों को इस सम्मान पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। विदेशी सरकारें जब भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को सम्मान देती हैं, तो उस पर गर्व करने की बजाय कांग्रेस बार बार तरीके ढूंढती है कि कैसे इस सम्मान को छोटा किया जाए, देश की हैसियत पर सवाल उठाया जाए और हर कूटनीतिक सफलता को शर्मनाक बना दिया जाए। बधाई हो मोदी जी, आपकी दिन रात काम करने की मेहनत रंग लाई। इतने ढेर सारे इनाम आपको मिले हैं ना, और उसकी कीमत भारत चुका रहा है। तो कर क्या रहे हैं आप? देश प्रगति की ओर, आसमान की ओर, दुनिया आपको इनाम दे रही है और इस इनाम की कीमत भारत की महान जनता चुका रही है। मोदी जी, आपकी अर्थनीति पूरी तरह असफल है, बदलिए इसको। अगर आप नहीं बदलेंगे तो देश आर्थिक बर्बादी और तबाही के मोड़ पे पहुंच गए। एक्सटेंडेड बाय द वेरियस कंट्रीज, स्पेशल जेस्चर्स होते हैं और कर्टसीज होते हैं। आप वो जेस्चर्स केवल प्रधानमंत्री को नहीं दिखाते हैं या उनके लिए नहीं होते हैं। अवार्ड्स केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, वो आपके देश के सामूहिक शक्ति और सामूहिक तपबल के लिए होता है। 140 करोड़ भारतीयों का क्या बल है आज विश्व में। उस कारण से प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं। उस कारण प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। उस कारण से जब प्रधानमंत्री जी अपने विमान में बैठ के, भारत के विमान में बैठ के किसी देश के टेरिटोरी में प्रवेश करते हैं, तो फाइटर जेट उनका स्वागत करते हुए, उनको एकम्पनी करते हुए एयर स्ट्रिप तक लेके जाते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है।
मोदी से नफरत के चक्कर में एंटी मोदी इकोसिस्टम अब विदेशों में भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी टारगेट करने लगा है। हाल फिलहाल में यह सब नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान देखा है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम और उनके समर्थक मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तुरंत प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल थिएटर या मनगढ़ंत तमाशा कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। कांग्रेस ऐसे कार्यक्रमों के पीछे की असली भावना को पूरी तरह नकार देती है और कहती है कि विदेश में रह रहे भारतीयों को मजबूरन पॉलिटिकल प्रॉप यानी राजनीतिक खिलौने की तरह मोदी इस्तेमाल करते हैं। असलियत यह है कि ये गर्व से भरे भारतीय हैं जो खुद ब खुद आगे आकर पीएम मोदी और नए आत्मविश्वासी भारत के प्रति अपना प्यार और सम्मान जताते हैं। ये फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बल्कि भारत के प्रति सम्मान और प्यार दिखाने के लिए किए गए कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम एक साधारण सी सच्चाई छुपाना चाहता है। मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक पहचान और प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। विदेश में रह रहे भारतीय ऊर्जावान और खुलकर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये किसी के प्रॉप नहीं है बल्कि खुद अपनी मर्जी से भारत और उसके नेतृत्व के प्रति प्यार और सम्मान जता रहे हैं। दूसरे देश जब अपना सॉफ्ट पावर दिखाते हैं तो उसे गर्व की बात माना जाता है, लेकिन जब भारतीय अपनी सभ्यता को भावुकता और सम्मान के साथ मनाते हैं तो उसी को मोदी के सियासी दुश्मन षड्यंत्र बता देते हैं। नरेंद्र मोदी पर नॉनस्टॉप हमले का सिलसिला इसलिए चल रहा है क्योंकि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि मोदी की लीडरशिप में पूरी दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। इसीलिए वो ऐसे पोस्टर बनाकर फैला रही है। मोदी पर यह हमला और तेज होने वाला है। राहुल गांधी करीब 2 हफ्तों के बाद भारत लौट आए हैं। मोदी के खिलाफ एक नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों में मोदी पर हमले और तेज होने वाले हैं। कई फेक नैरेटिव्स बनने वाले हैं।